मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। अब आज हम आप कक्षा 8 के बच्चों को व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले आपने पाठ 1 पढ़ा। पाठ 1 में आपने पढ़ा भाषा। पाठ 1 में आपने क्या पढ़ा? भाषा। क्योंकि व्याकरण में बच्चों सबसे पहले शुरुआत होती है भाषा की। किस चीज की शुरुआत होती है? भाषा। जब हमें भाषा की जानकारी नहीं होगी तो इसके बाद भी हम कुछ भी पढ़ लिख नहीं सकते हैं। और भाषा क्या होती है बच्चों? सबसे पहले जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। पहले तो ये भाषा हम मौखिक रूप से जानते हैं। जब तक हमें लिखने का ज्ञान नहीं होता है, पढ़ने का ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम मौखिक भाषा सीखते हैं। और जब बच्चा जो है बड़ा होता है, 5-6 साल का हो जाता है और वो विद्यालय जाने लगता है, तब वहाँ पे वो धीरे धीरे जो मौखिक वो बोलता है, मौखिक सुनता है, फिर धीरे धीरे विद्यालय जाकर वो उस चीज को लिखता है। लेकिन बच्चों, मौखिक में बोल तो बहुत कुछ लेता है। 5-6 साल की उम्र में वो बहुत कुछ बोल लेता है और उसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा, बोलने में बहुत कम समय लगता है। क्योंकि घर में तो बहुत सारे बातों को बोलता है, बहुत सारी भाषाओं को सीखता है। जो भी घर वाले बोलते हैं वो उसको सुनता है और सीखता है और उसको बोलता भी है। लेकिन वही बोली हुई चीज को उसको लिखने में बहुत अधिक समय लगता है। तो बच्चे, जब बच्चा स्कूल आता है तो स्कूल में जब वो कुछ लिखता है तो वो एक चिन्ह होता है। जैसे हिंदी लिखता है, हिंदी में वो का बनाना सीखता है, तो का जो है हिंदी भाषा का एक जो है चिन्ह है, जिसे लिपि भी कहते हैं। तो उस चिन्ह में क्या आता है? सबसे पहले वर्ण। क्या आता है? सबसे पहले वर्ण यानी अक्षर। सबसे पहले आप अक्षर ही तो सीखते हैं, छोटा आ बनाना सीखते हैं, फिर छोटा आ से फिर बड़ा आ सीखते हैं, फिर धीरे धीरे क्रम से जो है आप व्याकरण तक सीख लेते हैं। पहले आपको वर्णों का जो है पहले आपको वर्ण लिखने आते हैं, वर्णों का ज्ञान होता है। आप मौखिक में तो छोटा से यहाँ तक एक 2-3 साल का बच्चा भी याद कर लेता है, लेकिन लिखने में उसको कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो उसी का खा को लिखना सीखता है, उन वर्णों का उसको ज्ञान होता है, जो वर्ण को मौखिक बोल लेते हैं। फिर भाषा धीरे धीरे वो सीख लेता है, फिर धीरे धीरे वो लिखना सीख लेता है। लिखने में उसे वर्णों की आवश्यकता होती है, फिर वो वर्ण सीख लेता है। वर्णों के बाद बच्चों फिर वो धीरे धीरे शब्दों को बनाना सीखता है। पहले 2 शब्दों वाले सीखता है, फिर 3 शब्दों वाले सीखता है, फिर धीरे धीरे वो और बड़ा होता है और बड़ी क्लास में जाता है, फिर वो वाक्य बनाना सीखता है। तो पहले बच्चों वर्ण को कैसे बनाना सीखता है? वर्ण पहले तो आप देखिए वर्ण किसे कहते हैं। भाषा का निर्माण बच्चों ध्वनियों से होता है। भाषा का निर्माण किससे होता है? ध्वनि से। जो आवाज यानी जो हम बोलते हैं उसी को फिर हम सुनते हैं, बोलते हैं और फिर उसी को हम लिखते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। जो भी हम बोलते हैं उसके लिए एक चिन्ह होता है, जिसे वर्ण या अक्षर कहा जाता है। इस अध्याय में इन्हीं वर्णों के बारे में चर्चा होगी। तो वर्ण की परिभाषा होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कि आपने लिखा का, क्या लिखा? का लिखा या लिखा, छोटा आ लिखा, तो ये खाली अक्षर है यानी वर्ण। इनको क्या बोलेंगे? वर्ण। अब इनके क्या कोई टुकड़े हो सकते हैं? नहीं। का है, का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने का और माँ एक जगह मिला के लिख दिया तो शब्द बन गया कम। क्या बन गया? कम। तो इसको तो हम विभाजित कर सकते हैं, का अलग लिख देंगे, माँ अलग लिख देंगे, तो अलग अलग वर्ण हो जाएंगे। लेकिन इन वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने सीखा वर्ण की परिभाषा कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हिंदी वर्णमाला बच्चों, हिंदी वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या? पहले तो अक्षर हो गए। अब अक्षरों को हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया छोटा आ, यहाँ लिख दिया माँ लिख दिया, यहाँ या लिख दिया, यहाँ का लिख दिया, यहाँ रा लिख दिया, यानी इनको हम फुटकर अक्षर भी बोलते हैं। तो ये फुटकर अक्षर हो जाते हैं। लेकिन हमको इनको क्रम में लिखना होता है। अगर हम इनको क्रम में नहीं लिखेंगे तो फिर हमारी वर्णमाला अशुद्ध रहेगी, यानी वो शुद्ध शब्द शुद्ध वर्णों में नहीं आएगी। तो जब हम इसमें क्रम से लिखेंगे, नियमबद्ध होकर लिखेंगे, तो उसको वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के क्रमबद्ध तरीके को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में जो है
हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक स्वर और एक व्यंजन। तो बच्चों स्वर का मतलब होता है मात्राएं और जो है व्यंजन, व्यंजन जानते ही हो कि का से ज्ञा तक, यानी स्वर जो है छोटा आ से आ तक के अक्षरों को बोलते हैं, जिसमें अ तक की जो है स्वर 11 बताए गए हैं, छोटा आ से अ तक, और इसमें अंक और आहा और एक चंद्रबुंदी ये आलोकवाह बोले जाते हैं। फिर उसके बाद स्वर भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहले तो आपने पढ़ा वर्णमाला, वर्णमाला में 2 भाग होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। लेकिन इसके भी स्वर के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिसको बोलने में अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर बच्चों 4 होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे छोटा, छोटी, छोटा और रे। और दीर्घ स्वर जो होते हैं उनको बोलने में अधिक समय लगता है, जैसे आप छोटा आ बोल देते हैं छोटा, लेकिन जब बड़ा बोलते हैं तो बोलते हैं आ, छोटी बोलते हैं ई और बड़ी बोलते हैं ई। तो जो ह्रस्व स्वर है उनको बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जो है उनको बोलने में अधिक समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर के बारे में आपने पढ़ा कि 4 होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा रे। और दीर्घ स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ए, आए, ओ, आओ। इसके बाद अंक, आहा और जो चंद्र बिंदु होता है वो आयोगवाह कहते हैं। बच्चों जो है अंक बिंदु को, जो अंक की मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। और जो आहा की मात्रा होती है उसको कहते हैं विसर्ग। और जो चंद्र बिंदु होता है उसको कहते हैं अनुनासिक। तो ये तो आपने पढ़ा स्वरों के बारे में। अब आप पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन आप जानते ही हैं कि व्यंजन का से लेके ज्ञा तक के अक्षर, लेकिन का से लेके हा तक के अक्षरों को जो है इसमें बताया गया है। तो का से हा तक के जो अक्षर होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। इसके बाद इसमें जो छत्रज्ञ, ये जो छत्रज्ञ होता है बच्चों, ये 2 अक्षरों के मेल से बनता है। छत्रज्ञ जिसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। अब का से लेकर हा तक, का से लेकर हा तक आपके व्यंजन तक व्यंजन, व्यंजन का से लेकर हा तक व्यंजन, जिसमें जो है 2 अक्षर, 2 जो है वर्ण और जोड़े जाते हैं। एक होता है ड और एक होता है ढ। इन सबको मिला के बच्चों हिंदी का जो व्यंजन होता है उसमें 35 जो है अक्षर वर्ण होते हैं। अब इसमें आते हैं छत्रज्ञ, छत और त्रन और ज्ञ। इसको बच्चों संयुक्त अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। ये संयुक्त अक्षर है। कौन से अक्षर है? संयुक्त। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है बच्चों जो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त अक्षर बोलते हैं। जैसे छाछत्री है आपका, छाछत्री, छाछत्री, छाछत्री किन 2 अक्षरों के योग से बनता है? छाछत्री बनता है का और शा के योग से। किन 2 अक्षरों के योग से बनता है? का और सा के योग से। इनसे बनने वाले शब्द होते हैं बच्चों, जैसे कक्षा, कक्षा और छत्री। कौन कौन से अक्षर होते हैं? कक्षा और क्षत्रिय। और भी है जैसे रक्षा है और क्षमा है। और फिर इसके बाद त्रसूल है, त्रसूल है। त्रा किससे बनता है? 2 अक्षरों के मेल से, ता और रा। इन 2 अक्षरों के मेल से बनता है। जैसे हम लिखते हैं त्रिशूल। क्या लिखते हैं? त्रिशूल और त्रिकोण, त्रिकोण। इसके बाद आता है ज्ञ से ज्ञानी। ये कौन से 2 अक्षरों के मेल से बनता है? ज और इया के मेल से बनता है। जैसे ज्ञान हो गया और ज्ञानी हो गया। इसी तरह एक अक्षर और आता है बच्चों जिसको आप स्रा से श्रृंगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्रा से श्रृंगार। जैसे स्रा से श्रृंगार बनता है इन 2 अक्षरों के मेल से, सा और
रा के मेल से बनता है। जैसे होता है श्रृंगार, श्रृंगार ये लिखा हुआ है, और श्रृंगार है और श्रेष्ठ है, श्रम है, श्रेष्ठ है ये। तो ये तो हो गए आपके संयुक्त अक्षर। कौन से अक्षर हो गए? संयुक्त अक्षर। अब आज हम आपको यही संयुक्त अक्षर तक यानी कि व्यंजन तक पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम आपको दूसरे दिन वर्तनी पढ़ाएंगे। तो आप जो है जितना हमने पढ़ाया है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। अब इसके बाद हम आपको वर्तनी पढ़ाएंगे, तो उस दिन आप वर्तनी को पढ़ना। धन्यवाद।